हेलो दोस्तों, टारगेट बीकेएस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी एपी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समांतर। समान मतलब होता है बराबर और श्रेणी मतलब होता है लगातार, यानी बराबर को जो क्रम में आएगा वही उसी को कहलाते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में देखेंगे कि जैसे यहाँ पर है एपी। अब एपी के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले इसके बारे में जिक्र करेंगे कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एसएन क्या होता है, एन क्या होता है, एल क्या होता है। तो देखिएगा, समांतर श्रेणी आपको प्रथम स्टेट आता है ए को ही बोलते हैं आपको ए1, ए को ही आपको बोलेंगे ए1। इसके बराबर जो होता है आपको ए1 बराबर प्रथम पद। ये जो आपको होता है प्रथम पद, पद मतलब होता है स्थान, यानी ए भी बोल सकते हैं, ए1 भी बोल सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है ए या ए2 जिसे देखिए समझिएगा, यहाँ पर ए1 ए2 ए3। अगर ए2 आपको आएगा, ए2 के मतलब होता है कि दूसरा स्थान, दूसरा पद, तो दूसरा पद समझेंगे। और आगे आपको ए3, ये आपको होगा तीसरा पद। देखिए ए1 ए2 ए3, तो ए1 बराबर प्रथम पद, ए2 बराबर दूसरा पद, अब ए3 बराबर तीसरा पद। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि ए1 तो मेरा मालूम है, यानी ए को तो मान लिया कि मेरा ए होता है आपको प्रथम पद, बट आपको डी कैसे कहेंगे, ए2 कैसे कहेंगे, तो ए2 आपको दूसरा पद होगा, ए3 आपको तीसरा पद होगा। ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हम डी के मतलब समझेंगे, तो डी जो होता है, डी को बोला जाता है सार्वंतर। डी को हम लोग बोलते हैं अंतर, सार्वंतर। डी बराबर जो होता है आपको सार्वंतर। अब डी जो हमको कहां से निकालेंगे, तो डी निकालने का एक सूत्र है ए2 माइनस ए1। ए2 माइनस ए1 के मतलब हुआ कि दूसरा पद में से पहला पद अब घटाएंगे तो हमको डी प्राप्त होगा, डी यानी सार्वंतर होगा। तीसरा आपको है एन, तो एन बराबर होता है पदों की कुल संख्या, यानी पदों की कुल संख्या। एन बराबर वहां पद होता है, यानी आपको कहेगा कि वहां पद ज्ञात करें, तीसवां पद ज्ञात करें। तो तीसवां पद ज्ञात करने का मतलब है कि आपको एन यहाँ पर निकालने पड़ेगा। आगे देखिए, एसएन के मतलब होता है कुल पदों का योग, कुल योग, इसी को बोला जाता है एसएन। के आपको फॉर्मूला होगा। एल को आपको कहा जाता है अंतिम पद, अंतिम पद। फिर जिक्र हम लोग करते हैं, ए1 बराबर प्रथम पद, ए2 बराबर दूसरा पद, ए3 बराबर तीसरा पद, और डी हमको निकालना है। तो ए2 में से ए1 को घटाएंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, एन बराबर पदों की कुल संख्या, या एन बराबर पदों की संख्या भी बोल सकते हैं। एन बराबर वहां पद, अब एन बराबर कुल योग, एल बराबर अंतिम पद। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फॉर्मूला का। देखिए, फॉर्मूला स्टेप पहला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा स्टेप देखेंगे, निकालना है एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा आपको स्टेप आता है, एसएन को और एक लिख सकते हैं, एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। चौथा जो आपका स्टेप है, एल बराबर भी लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लिखने का बहुत सारे तरीका होता है। लिखने का आपको फॉर्मूला जो है आपको एक से क्या बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमको एन निकालना होगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे निकालना होगा, यानी कुल पदों का योग। देखिए योग आपको एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर ऐसे निकालना होगा, तो आपको एल दिया यानी अंतिम पद दिया रहेगा, तो आपको इसका भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अंतिम पद दिया रहेगा, प्रथम पद दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, तो डी भी निकल जाएगा इससे आपको।
अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि एक एपी में है 2 5 7 2 5 8 डॉट डॉट डॉट। अब जैसे आप बताइएगा कि एकरा में आपको प्रथम पद कौन होगा, यानी A1 जो होगा, A1 कौन होगा, तो जो शुरू का आपको स्टार्टिंग है 2E आपको जो होगा प्रथम पद होगा। दूसरा पद कौन होगा, तो A1 आपको 2 है तो A2 हो जाएगा 5, A3 हो जाएगा 8, आगे डॉट डॉट। लेकिन आप पहचाने का होता है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी पहचाने का एक आपको नियम है कि सभी को जो अंतर होना चाहिए वो आपको सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर अंतर देखें 2 और 5, इसमें 3 है, 5 वाट, यहाँ पर भी 3 है, आगे भी आपका प्रोसेस होगा 11, तो इसमें भी आपको हो जाएगा 3। तो ये कहेंगे कि आपको जो है एपी में है, किस क्रम में है, आपको एपी में है। तो एपी में है तो A1 बराबर आपको हो गया 2, तो डी कैसे निकलेगा सर, तो A2 में से A1 को हम लोग घटाएंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद 5 है और पहला पद 2 है, तो डी बराबर जो आपको आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी डी कितना आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल और कर सकते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। जैसे आपको कहा जाएगा कि तीसरा पद निकालें, तीसरा पद, तो तीसरा पद जैसे ही बोलेगा तो एक डायरेक्ट आपको सूत्र लगाइएगा कि तीसरा पद बोलेगा तो एक पद कम हो जाता है, यानी A+2D लिखेंगे। A+2D का मतलब ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पर ऐसे पहले समझाते हैं हम लोग। तीसरा पद बोला है तो हमको A निकालना है, यहाँ पर देखिए A निकालना है तीसरा पद, यानी हमको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तीसरा, यानी यहाँ पर क्या मालूम है, तो यहाँ पर जो मेरा मालूम है n मालूम है, n की संख्या 3 है, न मेरा यहाँ पर A मालूम है और न यहाँ पर मेरा D यानी स्टार बंतर मालूम है। तो यहाँ पर अगर तीनों मालूम आपको नहीं है, केवल एक मालूम है, तो ध्यान दीजिएगा n बराबर सूत्र लगा देंगे A+n-1 इंटू डी। तो n पता भी नहीं है, चलिए n रहने देते हम लोग, ये भी नहीं है तो A+n, n की जो आपको संख्या है यानी नंबर आपको है 3 है, तो 3 - 1, और डी भी नहीं है तो डी रहने देते हैं। तो an बराबर A+3 में से अगर 1 गया तो आपको 2 बचेगा, 2 में अगर डी से करेंगे तो 2D आएगा, यानी इसको कह सकते हैं तीसरा पद बराबर लिख सकते हैं A+2D, A+2D। जैसे ध्यान दीजिएगा आपको 10वां पद कहेगा, तो 10वां पद कहेगा तो आप जाहिर से मान लीजिए कि 10वां पद बोलेगा तो A+90 हो जाएगा, A+90 हो जाएगा।